नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के कॉल भी आए थे। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि हम आईटी बेस पर, इलेक्ट्रीशियन बेस पर जब कभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उन बुक्स में कौन कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए। तो साथियों, मैं आज आपको इस क्लास के अंतर्गत ये बताऊंगा कि जब मैंने अपनी तैयारी को प्रारंभ किया था तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और उसके अलावा बुक्स के अलावा मैंने कहाँ कहाँ से अपने जो भी कंपटीशन में जो टॉपिक आते हैं, जो लेसन आते हैं, उन सबको कहाँ कहाँ से कवर किया था। तो आज की क्लास के अंदर मैं उन सभी बुक्स को आपको विजुअल दिखाने वाला हूँ। जब मैंने अपने तैयारी को प्रारंभ किया था 2012 के अंदर, तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, वो सारी बुक्स मेरे पास आज भी अवेलेबल हैं मेरे पास। मैंने उनको संभाल कर रखा हुआ है। तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और आपको भी क्या उन बुक्स को प्रेफर करना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उन सब का मैं आज आपको विजुअल दिखाऊंगा। और साथियों, इस वीडियो को, इस क्लास को आप बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि बिल्कुल क्लास के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात बताने वाला हूं कि एक ही किताब मैं आपको बता दूंगा जिसके अंतर्गत अगर आप उस किताब को अच्छे ढंग से कवर कर लोगे तो आपके लगभग 90% तक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स अपनी तैयारी जब प्रारंभ की थी तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और आपको भी उन बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो अपने जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बुक्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो साथियों, सबसे पहली जो बुक है जो मैंने पढ़ी थी और आपको भी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, ये हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक है जो हमें आईटीआई के दौरान दी जाती है। और अभी जो 2 साल की जो बुक आ रही है वो बहुत ही अच्छी बुक है। जो 2 साल आईटीआई की जो बुक आती है बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। इससे भी वो अच्छी बुक है। और मैं आप सभी को ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि ये जो हमारे AK मित्तल सर हैं, इनकी जो अरिहंत वाली जो बुक है आप उसको पढ़िए। उसके अलावा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की काफ़ी सारी बुक्स और भी आती है मार्केट के अंदर, लेकिन आप जब प्रारंभ कर रहे हैं अपनी तैयारी को तो आपको ये अरिहंत की जो AK मित्तल सर द्वारा लिखी गई है इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है और इस बुक के अंतर्गत हमारे बहुत सारे, लगभग सारे के सारे चैप्टर ही इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो हमारा पहला चैप्टर विद्युत कार व्यवसाय का परिचय, इस प्रकार से मतलब सारे ही इसके अंदर हमारे चैप्टर हैं। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक को मैं बिल्कुल इस क्लास के अंत तक जब अपने समाप्त करेंगे इस वीडियो को तो इस बुक के बारे में आपको बहुत कुछ और भी मैं बताने वाला हूं। तो एक बार इसको साइड रखते हैं और उसके अलावा मैं बताता हूं कि आपको और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जब साथियों आप 2 साल की जो आईटीआई की बुक हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है, जब आप उसको कंप्लीट बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो ये साथियों निम्मी की बुक है हमारी, जिसके अंदर जो हमने अरिहंत वाली AK मित्तल की जो बुक है उसके अंदर जो हमने पढ़ा था उसके सारे के सारे चैप्टर इस बुक के अंदर अवेलेबल हैं। निम्मी की बुक है और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रत्येक चैप्टर को इसके अंदर पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। हर एक चैप्टर का इसमें पूरा व्याख्यान किया गया है। चाहे कौन सा भी चैप्टर है अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, वो पूरे का पूरा इसके अंदर आपको मिलेगा। ये निम्मी की बुक है साथियों, ये फर्स्ट ईयर की है और इसके साथ साथ ये सेकेंड ईयर की बुक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जैसे हमारा इसके अंदर देखो साथियों, आप टॉपिक देखिएगा पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, यानी हमारे AC थ्योरी का ये लेसन है। इसके अंदर आप अगर पढ़ोगे तो इतने अच्छे ढंग से इसके अंदर बताया गया है और पूरे विस्तार से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को, इस पूरी इतनी बड़ी बुक है जो ये हमारी इतनी बड़ी बुक है, इस बुक के अंदर पूरा विस्तार से आपको
इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बताया गया। तो साथियों आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जो आईटी निम्मी फर्स्ट ईयर की जो बुक है जो मैंने आपको अभी बताई, और ये जो सेकेंड ईयर की जो बुक है, ये आपको दोनों बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और दोनों बुक अगर आराम से आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप ये मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद ये मेरे पास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की निम्मी की बुक है, जिसके अंदर ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। ये मेरे पास फर्स्ट ईयर की भी बुक है ऐसी, जो मेरे को अभी मिली नहीं। ये भी निम्मी का जो इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, इसका प्रकाशन किया जाता है, और ये भी बहुत अच्छी बुक है साथियों। ये सेकेंड ईयर की है और इसमें अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लगभग 40 से 50% लेसन इस बुक के अंदर हमारे हैं। तो अगर आप कहीं से ये बुक ला सकते हो, और मैंने काफ़ी सारे साथियों को ये बुक प्रोवाइड भी करवाई है, तो अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो मेरे से। मेरे पास फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की दोनों पढ़ी है, और मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से अपने जब तैयारी का मेरा पीरियड था उस टाइम मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा था। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके बाद साथियों जब मैंने तैयारी की थी, तो मैं क्योंकि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मेरे पास ये फिजिक्स की मेरी बुक थी 2009 की, मेरी ये 2010 की शायद ये बुक है, और ये इसके अंदर फिजिक्स की मेरी बुक है। इसके अंदर अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बहुत सारे चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड किए, मतलब पहले ही हमने वो चीज़ पढ़ ली थी। जैसे आप देखोगे तो इसका कौन सा भी लेसन खोल लीजिए आप, विद्युत क्षेत्र है, प्रोटॉन के बारे में बताया गया है, मतलब इतनी अच्छी बुक है ये, और बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर हमें बताया गया। जैसे आप इसको देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर बताया गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि अपना जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो बेस होता है, वो बेस फिजिक्स की ये जो बुक है इसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। और ये बुक शायद मेरे को भी कन्फर्म, इसका राइटर तो हैं, देखोगे अगर तो आप प्रोफेसर है MP सक्सेना और डॉक्टर PR सिंह की ये रिटन की हुई बुक है, और बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो यहाँ से आपको सोल्व हो जाएंगे। तो साथियों अगर आप ये बुक कहीं से अवेलेबल कर सकते हो तो फिजिक्स की बुक है ये, और शायद ये 12th की बुक है। मैंने काफ़ी बार पढ़ा भी है, ये राइटर हैं इसके, तो आपको इस बुक को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद साथियों जब आप ये सारी बुक्स पढ़ लेते हो तो फिर तैयारी के लिए ये बुक मैं दिल्ली से लेकर आया था, ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये सुची शुक्ला जी एंड पायल बंसल जी की ये बुक है, और बहुत अच्छी ये भी बुक है। इसके अंदर साथियों क्या है कि इलेक्ट्रिकल के सारे चैप्टर्स हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। ये देखोगे आप तो आपको पता चलेगा, विद्युत चुंबकत्व, DC मशीन, DC मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, यानी सारे के सारे चैप्टर हमारे कंपटीशन में जो आते हैं वो सारे चैप्टर इसके अंदर हैं, और प्रत्येक चैप्टर को पूरे विस्तार से बताया भी गया है। और साथ साथ में इसके अंदर तैयारी के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं साथियों। इसके अंदर आप हर चैप्टर के अंदर ये मान के चलिए कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। ये देखो आप, इसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी है, और इसके अंदर आपको प्रत्येक लेसन में कम से कम 200-300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखिए सारे के सारे चैप्टर हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी के समय आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक जो बुक है हमारी उसको प्रेफर करना चाहिए, बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये बुक है, आप इसको भी पढ़िए। राइटर मैंने आपको बता दिया है, आशीर्वाद पब्लिकेशन की है ये बुक, और इसके राइटर आप देख लीजिए। इस बुक का जो फ्रंट पेज है वो इस प्रकार का दिखाई देगा, तो आपको ये बुक जरूर लानी चाहिए साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है YD शर्मा और शिप्रा शर्मा की बुक है। ये बुक लगभग IT जो करते हैं स्टूडेंट उन सबके पास ये बुक होती ही है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और ये भी साथियों बहुत अच्छी बुक है, और इसके अंदर भी वही चैप्टर हैं जो हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में
जो कंपटीशन में आते हैं वो सारे चैप्टर इसके अंदर अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ोगे और जो बुक मैंने ये बताई ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल एंड दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन इसमें राइटर सूची शुक्ला जी और पायल बंसल हैं और इसमें राइटर है वाई डी शर्मा और शिप्रा शर्मा। अगर मैं इन दोनों बुक्स में से आपको एक बुक का अगर चॉइस बताऊं कि दोनों बुक्स में से अगर आप एक बुक ला सकते हो, दोनों नहीं लानी है, दोनों लाओगे तो फिर दोनों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इतना टाइम भी आपके पास निकालना थोड़ा सा वो है। लेकिन दोनों बुक्स में से अगर आप एक बुक अगर लाना चाहते हो तो ये आशीर्वाद पब्लिकेशन की बुक है। मैंने इसको पूरी बुक को पूरे विस्तार से इसको पढ़ा हुआ है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है साथियों। आप देखोगे कि मैंने इस बुक को पूरे विस्तार से पढ़ा है। हर पेज के अंदर आपको दिखाई देगा कि मैंने कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है और मैंने इसको बहुत विस्तार से पढ़ा भी है। तो आप इस बुक को जरूर लाइए। ये सारे इलेक्ट्रिकल के चैप्टर हमारे इस बुक के अंदर हैं। आप दोनों में से कोई अगर एक बुक लाना चाहते हो, ये वाई डी शर्मा वाली बुक भी अच्छी है, परंतु अगर आपको ये बुक मिल जाती है कहीं से तो ये बुक जरूर लाइएगा। दोनों में से अगर एक चूज करनी है तो आप इस बुक को जरूर प्रेफर कीजिए, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद ये दोनों बुक मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बुक्स का तो भंडार होना ही चाहिए आपके पास में। तो ये मेरे पास एक बुक है जो कि मैं जयपुर से लाया था और इसमें सारे सोलवर्ड पेपर हैं जो कि जेई लेवल में आते हैं, मतलब जो जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है, और काफ़ी सारे कंपटीशन इसके अंदर एग्जाम हैं। तो बहुत अच्छी बुक ये भी है, इसको भी आप पढ़िएगा। इसमें बहुत अच्छी बुक है और मतलब डिप्लोमा लेवल तक इसके अंदर क्वेश्चन, अगर आप इस बुक को अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर डाउट नहीं रहता और इसमें गलतियां भी बहुत कम हैं। तो आप अगर ये बुक ला सकते हो तो ये बुक भी आपको जरूर लानी चाहिए। इसके बाद साथियों ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं। ये नोट्स किस चीज़ के हैं? ये नोट्स हैं साथियों आईटीआई कंपटीशन एग्जाम के अंदर, आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है, हमारे आईटीआई का 2 साल के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम पेपर हैं। ये तो एग्ज़ाम पेपर हैं, आप देखोगे तो मैंने एग्ज़ाम पेपर इसमें लिखा हुआ भी है 2013 से 2014 तक, जुलाई 2013 जनवरी 2014, यानी इसके अंदर 2 पेपर हैं जो आईटी में आए हुए हैं। और उसके अलावा आप देखोगे साथियों इसके अंदर देखना मैंने डीएमआरसी मेंटेनर का सिलेबस भी लिखा हुआ है। जब मैं तैयारी करता था तो मैंने सिलेबस को बहुत विस्तार से पढ़ा था और मेरे को जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह मिलती थी मैं सिलेबस लिख लेता था, क्योंकि ये था भी सिलेबस तो कम से कम दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। तो मेरी लगभग हर बुक के अंदर सिलेबस जरूर होता था। उसके बाद साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक और इसको बुक को मैंने इतना पढ़ा है कि ये बुक का फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज सब गायब हो चुके हैं। ये गोरलेज की बुक है और इसके अंदर आईटीआई के जो 10 साल के जो पेपर आए हुए हैं आईटीआई एग्जाम के अंदर, वो सारे इसके अंदर पेपर हैं। आप देखोगे तो ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा जिस पर मैंने कुछ लिखा ना हो, कुछ पढ़ा ना हो। ये बुक साथियों आपको जरूर पढ़नी चाहिए और ये बुक बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर 10 सालों के जो आईटीआई एग्जाम पेपर हैं वो आए हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से इसके अंदर बताया भी गया है। तो मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है और जब भी मैं कभी भी कंपटीशन का मैंने एग्ज़ाम दिया तो इस बुक को तो मैंने पढ़कर ही गया। और एक बात और बता देता हूँ साथियों, 2012 का जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर 2014 का जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर आया था, शायद कन्फर्म डेट याद नहीं है, 2014 में एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल हेल्पर का जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रसारण विभाग में। अभी भी मैं उसमें कार्यरत हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बुक में से आए थे, यानी कि आईटी के जो हमारे जो ट्रेड थ्योरी के जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन हैं वो उस कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे आए थे। तो मैंने तो इस बुक को इतनी अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है और इतने अच्छे ढंग से मैंने इसको याद किया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बुक है साथियों, अगर आप कहीं से ला सकते हो तो गोरलेज की ये बुक है और इसमें 10 सालों के पिछले 10 सालों के, यानी कि मेरे पास तो 2000 ये मान लीजिए 2003 2004 से जो आईटी का जो एग्ज़ाम होता था उसके सारे पेपर मेरे पास इसके अंदर अवेलेबल हैं और ये भी बहुत अच्छी बुक है गोरलेज की, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए साथियों। उसके बाद मेरे पास फिजिक्स के कुछ नोट्स हैं जो मैंने जब 12th की थी
तो ये देखिए 12th मेरा सी सेक्शन था, मुकेश सोनी मेरा नाम है। तो ये मेरे पास उस टाइम के नोट्स भी पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स हैं साथियों। आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें एनर्जी बैंड के बारे में बताया गया है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड हमने सीखा था। ये देखिए साथियों, आप देखोगे कुचालक, चालक, अर्धचालक में कितना कितना एनर्जी गैप होता है, ये सब कुछ हम पहले ही पढ़ लेते हैं। जब फिजिक्स में आप देखोगे तो ये कुलविंदर सर के नोट्स हैं जो हमें पढ़ाते थे बहुत अच्छे ढंग से। ये फिजिक्स के नोट्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बहुत बेनिफिट देते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया गया है। ये सारा का सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक का नोट्स है जो कि 12th की फिजिक्स की बुक में मैंने पढ़ा हुआ था और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। 2010 में मैंने 12th की थी, तो तब से मैंने इसको संभाल के रखा, यानी 12 साल से मेरे पास ये नोट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद फिजिक्स का मेरे पास नोट्स और भी हैं। इसके अंदर केवल और केवल मैग्नेट लेसन है, यानी चुंबक के बारे में इतना अच्छे ढंग से इसके अंदर कुलविंदर सर का लिखवाया हुआ है कि बहुत ही विस्तार से। इसके अंदर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ जो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हो परंतु यहाँ ना मिले। मतलब इतने अच्छे ढंग से पूरे विस्तार से बताया गया है। और मैं जब भी तैयारी करता हूँ तो इन सब बुक्स को एक बार जरूर पढ़ता हूँ। ये देखिए साथी, राइट हैंड रूल हमारा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ फिजिक्स के अंदर होता है। इसके बाद साथियों, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने डिप्लोमा लेवल की जो बुक है वो भी मेरे पास थी। तो ये इसके अंदर EMI की बुक है, ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कोड नंबर 204 की बुक है। इसमें सारे के सारे मीटर हैं, हमारे मीटर वाला जो चैप्टर आता है। हालांकि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है। ये आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर करेगा परंतु इससे आप कन्फ्यूजन जरूर पैदा कर लोगे, क्योंकि इतना सारा हमारा सिलेबस में है नहीं। एक चैप्टर है हमारा मीटर का, जबकि इस पूरी बुक के अंदर मीटर के बहुत सारे कुछ बता रखा है पार्ट के बारे में, और बहुत सारे मीटर बता रखे हैं। तो इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको ये बुक प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है। देखो साथियों, ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रीशियन बेस पर, लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इस बुक को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने इसको पढ़ा था, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है। ये बुक साथियों आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक हमारे बेसिक जो इलेक्ट्रिकल का जो फंडा है वो सारा क्लियर करेगी। ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बुक है, आप इस बुक को जरूर लाइएगा। 200 इसका कोड नंबर, मेरे को 203 कोड नंबर है साथियों। ये बुक जरूर लाइएगा, आप इसको पढ़िएगा। इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आपके ज्ञान में इतनी ज़्यादा वृद्धि होगी कि देखिए आप, इसमें ऐसी थ्योरी का ये लेसन है, इसमें मतलब बहुत कुछ डीप से डीप बता रखा है, तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसके बाद मेरे पास ये सर्किट थ्योरी की 205 नंबर बुक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो पढ़ते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। पावर सिस्टम की बुक अच्छी बुक है। इसके अंदर हमारे वो चैप्टर शामिल हैं मतलब जो जनरेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक का, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सारा कुछ इसमें इतने विस्तार से बताया गया है। तो आपको ये बुक जरूर लानी चाहिए साथियों। इस बुक का मैं आपको बता देता हूँ, राइटर हैं मनमोहन पोरवाल जी, और इनका जो कोड है इस बुक का वो 207 नंबर बुक है। पावर सिस्टम फर्स्ट और पावर सिस्टम सेकेंड की बुक हमें डिप्लोमा जब लास्ट ईयर होता है उसमें पढ़ने को मिलती है। 307 नंबर बुक होती है वो। तो आपको ये बुक भी जरूर पढ़नी चाहिए, पावर सिस्टम की बहुत अच्छी बुक है। तो इस प्रकार से साथियों, ये सारी बुक्स जो मैंने आपको बताई है वो सारी बुक साथियों बहुत अच्छी बुक हैं और अच्छे राइटर की लिखी हुई है। अब साथियों, मैंने क्या किया था, जिस टाइम मैंने तैयारी अपनी प्रारंभ की थी उस टाइम ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद मेरे को एक बात का पता लगा कि ये सारी बुक्स जब भी मैं कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दूंगा तो सारी बुक्स मैं एक साथ कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के बाद में हमें फॉर्म भरने के बाद में हमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैंने इन बुक्स को पढ़ा बहुत बार, लेकिन एक लास्ट में निष्कर्ष ये निकाला, और वो निष्कर्ष आप भी निकाल चुके होगे और नहीं निकाला तो निकाल लोगे, कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही बुक या कोई एक ही
ऐसा कोई ना कोई नोट्स तैयार कर लिया जाए जिसमें ये सारी जो बुक्स अभी मैंने आपको दिखाई उन सब के जो डाटा है वो डाटा एक ही बुक में या एक ही नोट्स में हम उसको सेव कर लें। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ये मेरी बुक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जो मैंने IIT के टाइम पर पढ़ी थी। आप इसमें देखोगे साथियों, तो जैसे कि कोई भी चैप्टर है हमारा, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये चुंबक वाला चैप्टर है, ये चुंबक वाला चैप्टर मैंने बहुत सारी जगहों से इसको तैयार किया था। मैंने फिजिक्स के जो मेरे नोट्स थे उसमें से तैयार किया, जो मैंने बताया YD शर्मा और शिप्रा शर्मा जी की जो बुक है उसमें से मैंने इसको तैयार किया। बहुत बुक्स में से तैयार करने के बाद में मैंने जितने भी डाटा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिले जो इस बुक में नहीं थे, वो सारे के सारे डाटा मैंने बाकायदा निम्मी की बुक में भी जो डाटा अवेलेबल है जो इस बुक में नहीं है, वो सारे के सारे डाटा मैंने इस बुक में लिख दिए। अब कभी भी मैं जब तैयारी करता हूँ, हालांकि अभी मैं कंपटीशन का एग्ज़ाम कोई देता नहीं हूँ क्योंकि वो उसका कोई अब मतलब रहा नहीं, लेकिन जब भी मैं कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया मैंने अपने आप को परखने के लिए, मैंने मेरा सिलेक्शन वैसे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने और पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा है। तो मैं जब भी कभी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बेस पर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम आता था तो मैं उसमें फॉर्म भर के अपना तैयारी को जांचना चाहता था, और हमेशा मेरा लगभग सिलेक्शन हुआ ही है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो उसका मेन रीज़न है साथियों ये बुक, ये ओनली फॉर वन बुक ही है जिसने मेरा हर एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन करवाया है। और उसका कारण ये है क्योंकि मैंने जितना सारा कुछ भी सभी किताबों में से पढ़ा वो सारा कुछ मैंने इस बुक के अंदर लिख दिया। जो कुछ इस बुक में नहीं था वो लिखा, जो इस बुक में है वो मैंने नहीं लिखा। लगभग मेरे को ये था 70 या 60% मेरे को जो इसमें कंटेंट था वो मिल जाता था, लेकिन 40% कंटेंट इसके अंदर नहीं था। वो कंटेंट मैंने बहुत सारी अलग अलग बुक्स से तैयार करके इस बुक में लिखा है। तो हर एक चैप्टर के अंदर, जैसे कि आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, जैसे ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हमारे नियम भी हैं। तो ये जो देखोगे ना, जो मैंने पेन से लिखे हुए ये चीज़ें इस बुक में नहीं है, ये मैंने अलग अलग कहीं ना कहीं जगहों से इसको तैयार किया है, ढूंढा है और लिखा है, और ये मेरे को बहुत बेनिफिट देती हैं। और इस बुक को मैंने पूरा भर दिया है, पूरा का पूरा भर दिया। आप देखोगे साथियों मैंने क्या किया है, जैसे ये एक फार्मूला है एवरेज का जो आप सभी पढ़ते हो, अगर इस फार्मूला को मेरे को डेरिवेट करना है तो मेरे को सीखने का इतना ज़्यादा वो था कि मेरे को सीखना ही है। ये फार्मूला आया कहाँ से, तो मैंने इसको लिखा पेज नंबर 60 देखें। तो जब पेज नंबर मैं 60 पर जाता हूँ तो वही एवरेज वाला फार्मूला मेरे को डेरिवेट करा हुआ मिलेगा। ये मैंने इसको डेरिवेट किया है कि एवरेज वाला फार्मूला एक्चुअल में बना कैसे है। तो मैंने हर एक चीज़ को पूरे विस्तार से सीखा है कि किस प्रकार से, मतलब अगर कोई फार्मूला भी है जिसका मेरे को डेरिवेशन नहीं आता तो मैंने उस फार्मूला को डेरिवेट भी किया है। और हर पेज के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। आप देखोगे तो ये देखिए साथियों, मैंने हर एक पेज पर बहुत अच्छी इसमें जानकारी लिखी है। जो मैंने सारी बुक में पढ़ी वो इस बुक में मैंने डाल दी। अब मैं कभी भी तैयारी करूँगा तो मैं, हालांकि तैयारी नहीं करूँगा, लेकिन कभी मेरे को कुछ पढ़ना होता है तो मैं इस बुक को पढ़ता हूँ और सारी बुक्स मेरी क्लियर हो जाती हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। ये चीज़ साथियों ये कोई भी बुक में नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटर बैंक इन सर्किट इन KVR, यानी KVR आपको कैपेसिटर की KVR रेटिंग निकालनी है कि किस मान का आपको कैपेसिटर यूज करना है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं जब डिपार्टमेंट में लगा था तो वहाँ मैंने ये फार्मूला सीखा था और वहाँ मैंने ये चीज़ ज्ञात की थी। तो ये चीज़ कहीं कोई बुक में नहीं मिली, लेकिन मेरे को अच्छी लगी ये चीज़ कि किस प्रकार से हम कैपेसिटर की KVR रेटिंग निकाल सकते हैं। तो मैंने इस बुक के अंदर उस चीज़ को भी लिख दिया और बाकायदा एक एग्जाम्पल भी लिया। कोई ये सवाल नहीं था, मैंने खुद एक इसके अंदर क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन बनाकर मैंने इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से लिखा कि मानना पहले पावर फैक्टर 0.8 था और जिसे 0.9 करना है, कुल लोड इतना है, तो बताइए कितने KVR का कैपेसिटर लगेगा। कहीं नहीं मिलेगा आपको, कौन सी भी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को सीखना था तो मैंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं से निकाला और ये मैंने इसको फार्मूले के रूप में डेरिवेट करके भी लिखा। और ये देखिए साथियों, शायद आपको समझ में भी ना आए मैंने क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ लिखा है मैंने। और
जब मेरे पास पेज भर जाता था इसके अंदर, तो मैं फिर कोई भी पेज खाली हो इस बुक के अंदर वहाँ लिख देता था और लिख देता था कि उस पेज पर जाकर देखें। इसके अंदर मेरे पास हर एक डाटा मिलेगा, किस प्रकार से हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 हो जाती है 3 फेज की, वो सारा मैंने डेरिवेट किया है। अगर न्यूट्रल में 0 करंट नहीं है तो कितनी करंट चलेगी अनबैलेंसिंग लोड में, ये उसका फार्मूला है। स्टार डेल्टा में देखिए, स्टार क्रम में अगर अपने एक रेजिस्टेंस को हटा देते हैं तो पावर हमें 50% मिलती है, हम पढ़ते हैं। लेकिन कैसे हुआ 50%? पेज नंबर 277 पर मिलेगा, 277 पर इसका डेरिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार से ये पावर जो है वो 50% रह जाती है। तो पेज नंबर 277 पर जब आप जाओगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा, ये रहा इसका डेरिवेशन कि किस प्रकार पावर हमारी पहले कितनी थी, VL²/R थी, परंतु जब एक फेज एक प्रतिरोध हटा दिया तो VL²/2R रह गई, यानी कि पावर पहले से क्या रह गई, आधी रह गई। तो ये बहुत अच्छे ढंग से मैंने तैयार किया था। तो साथियों, ये जो आज की क्लास है, ये बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैंने देखो मेरा क्या कुछ लिखा हुआ है। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप भी इस तरीके से अपने नोट्स बनाएं, एक जगह पर ही सब कुछ लिख दें, ताकि बार बार हर किताब को पढ़ना आपको ना पड़े। और एक कोई भी पर्टिकुलर लेसन है, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर का लेसन है, तो ट्रांसफॉर्मर आप 10-15 जगहों से तैयार कीजिए और एक जगह लिख दीजिए, ताकि बार बार आपको 10-15 जगह खोलने की जरूरत ना पड़े। जैसे ट्रांसफॉर्मर के आयरन और कॉपर लॉसेज हैं, ट्रांसफॉर्मर के हम किस प्रकार रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करते हैं, ये सारे मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं। किस प्रकार से बैलेंसिंग करंट होती है, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप सभी को भी ये काम करना चाहिए, अपनी कोई एक जगह, चाहे वो नोट्स के अंदर है, चाहे वो कोई बुक के अंदर है। जैसे कि मैंने तो एक बुक चुनी और उस बुक के अंदर सब कुछ लिख डाला। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो पर्टिकुलर एक लेसन के जितने भी जगह से आपको जो भी कंटेंट मिलता है, जो भी डाटा मिलता है, जो भी बातें मिलती है, उस एक जगह पर ही लिखिए। अलग अलग जगहों पर लिखोगे, अलग अलग बुक पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इतनी सारी बुक्स को एक साथ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। तो एक लेसन को अगर आप एक ही जगह से पर सारा कुछ लिख दोगे तो जब कभी भी पढ़ोगे तो वो सारा कुछ बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो इस प्रकार साथियों, ये आज की क्लास में मेरा आपको समझाने का मतलब केवल एक ही था कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो। जिस प्रकार मैंने अगर कुछ भी पढ़ा इलेक्ट्रिकल थ्योरी में तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, बहुत सारी जगहों से उसको मैंने पढ़ा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस बहुत बड़ा भी है। तो मेरे को बुक्स यहाँ नहीं मिली, तो मेरे को दिल्ली जयपुर तक भी जाना पड़ा और वहाँ से बुक्स लानी पड़ी। और आप भी बुक्स लाइए, और बहुत अच्छी बुक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, AK मित्तल सर की है। ये किस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर में पावर हमारी 40.6 रह जाती है और फुल वेव रेक्टिफायर में 81.2 होती है। ये सारा कुछ इसमें मतलब मैंने पूरा डेरिवेट करके लिखा है, ताकि कभी मेरे को समझना हो तो मैं समझ सकूं। ये सारा कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखो साथियों, आप देखोगे तो इसके अंदर भी ये सिलेबस लिखा हुआ है। मतलब मेरे को जहाँ भी जगह मिलती थी मैं सिलेबस जरूर लिख लेता था हर एक कंपटीशन एग्जाम का। जिस प्रकार ये देखिए साथियों, अपने इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है 1/2 Li² और कैपेसिटर में 1/2 CV²। तो इसके मैंने पूरे डेरिवेट करके लिखा है कि किस प्रकार से फार्मूला जनरेट होता है। ये TVSS का मैंने लिखा हुआ है। मतलब हर एक चीज़ मैंने इसमें बहुत अच्छे विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। तो आपको भी ऐसा काम करना चाहिए। और मेरे से बहुत सारे साथी नोट्स मांगते हैं कि सर आपने कैसे तैयारी करी थी, उसके नोट्स दे दीजिए, या आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स दे दीजिए। मैंने कुछ लेसन के बनाए थे, लेकिन उसके बाद नोट्स मैंने नहीं बनाए। 5 या 6 लेसन के बनाए थे, वो मैंने ग्रुप के अंदर भेज भी दिए थे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने लेसन के बनाए थे वो भेज दिए। लेकिन उसके बाद मैं खुद कोई और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बाद नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है। तो ये मेरे सारे नोट्स ही हैं, इसके अंदर जो भी लिखा वो सब कुछ मेरा नोट्स ही है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए, जो कि ये मानिए कि AK मित्तल सर ने तो कम लिखा है, मैंने इसमें ज़्यादा लिखा है,
ये देखोगे आप, तो अगर आपको ये बुक चाहिए जिसके अंदर मेरा सारा कुछ लिखा हुआ है और आप अगर ये बुक अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आप हर एक कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें बहुत सारा डाटा मेरा लिखा हुआ है, इससे बाहर कभी मैंने 90% जो सिलेबस होता है कंपटीशन एग्जाम का वो इसमें मेरे पास क्वेश्चनों में मिल जाता है। ऐसा मतलब 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस बुक में आपको नहीं मिलेंगे, जो मेरे लिखे ना हो, लेकिन 90% इसमें मिलेगा ही मिलेगा और इससे आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है अगर आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे। देखो साथियों, इसमें मैंने रिले के बारे में बताया हुआ है कि वेरी लॉन्ग EHV लाइन है तो उसके लिए कौन सी रिले लगानी चाहिए, कौन सी बुक में भी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने जहां जहां से मेरे को मिला कंटेंट वो मैंने इस बुक में डाल दिया। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और मैं आपको इस बुक को प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें मेरा सारा डाटा जो लिखा हुआ है वो भी आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरी 10-11 साल की पूरी मेहनत है, ये सारी इस एक बुक के अंदर ही मैंने इसको समाहित कर दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।